साथियों, जय भीम। आप सबका स्वागत है। मैं लगातार आपको वीडियो के माध्यम से धम्मभूमि में हम जो आने वाली पीढ़ी को प्रज्ञावान पीढ़ी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी के प्रयास में कुछ जो समाज से कुछ प्रश्न आते हैं, कुछ समस्या आती है, तो उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि जब तक हम पूरी तरीके से बुद्ध धम्म के परिवार में प्रज्ञावान पीढ़ी को निर्माण करना, इस बात को पूरी तरीके से नहीं समझेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इस कड़ी में एक बहुत बड़ी रुकावट मुझे दिखती है कि अभी हमारे समाज में जो पर्टिकुलरली बुद्धिस्ट लोगों में, जो अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट है, इन लोगों में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आमतौर पर बड़े पैमाने पे फैला हुआ है कि जो भिक्षु है, वो भिक्षु जो है, इसको जल्दी से जल्दी हमारे बिहार से भगाना चाहिए। क्योंकि ये भिक्षु जो है ये अच्छा आदमी नहीं है। तो क्योंकि दूसरे जो भिक्षु थे वो बहुत अच्छे थे, भगवान बुद्ध बहुत अच्छे थे, सारिपुत्त मोगलयान बहुत अच्छे थे, बाकी भिक्षु विदेश में जो भिक्षु होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और ये जो हमारे यहाँ पे भिक्षु है ये ठीक नहीं है। फिर इनकी ये गलती है, ये गलती है, ऐसा इन्होंने ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करते, वैसा करना चाहिए लेकिन वैसा नहीं करते। तो ये सारी बातें जो है ये तकरीबन मुझे समाज में दिखती है, और ये इस बात से मैं बहुत ज़्यादा दुखी होता हूँ। जब भी मुझे, क्योंकि मैं नागपुर शहर में रहता हूँ, नागपुर शहर में 500 से भी ज़्यादा बुद्ध विहार है। तकरीबन 200 बुद्ध विहार तो ऐसे है कि जिसमें शायद भिक्षु रहते हैं, बाकी 300 बुद्ध विहार ऐसे है जहाँ पे भिक्षु नहीं है। लेकिन जो 200 विहारों में बौद्ध भिक्षु रहते हैं तो उनकी भी हालत उतनी अच्छी नहीं है, उनमें भी। और वहाँ की जो लोकल कमिटी है, महिला मंडल हो गया या बुद्ध विहार समिति जो है, इनमें किसी ना किसी बात पे अनबन होते रहती है। और इन भिक्षु को कैसे यहाँ से निकाला जाए, इसकी बातें वहाँ पे अक्सर होते दिखती है। तो ये बड़ा दुखदायी है। तो ये सबके लिए नहीं होता है, इसके जो है अपवाद भी है बहुत सारे बहुत अच्छे भिक्षु है, क्योंकि मैंने खुद उनको देखा है। लेकिन बहुत सारे जो साधक है, उपासक है, बुद्ध विहार कमेटी के लोग हैं, महिला मंडल है, वो भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि आप सबको बताते हुए मुझे बड़ा गर्व होता है कि नागपुर शहर ऐसा है कि आज, या नागपुर का विदर्भ जो है वो ऐसा है कि बुद्धिज्म के मामले में ये काली जमीन है, अब उपजाऊ जमीन है। यहाँ पे तकरीबन बुद्धिज्म का बहुत बड़ा काम होता है। और जो उपासक और उपासिका और जो विहार समितियाँ और बुद्ध विहार के जो महिला मंडल हैं, ये इसमें जिस प्रकार से योगदान देते हैं और काम करते हैं, तो उनको क्रांतिकारी जय भीम ही देना पड़ता, उनको सैल्यूट करना पड़ता, उनके आगे झुकना पड़ता। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कई जब ये इस प्रकार की बात होती है कि भाई ये भिक्षु जो है, ये भिक्षु को हम नहीं रखते, इनको निकाल देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बुद्ध धम्म के ग्लानि के लिए ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ये बात को मैं मानता हूँ। जो उपासक है या जो उपासिका है, वो जो समझते हैं कि ये भिक्षु बराबर नहीं है, तो इस बात से मैं सहमत हूँ। ये सहमत होने के बावजूद भी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो भी उनको जो है, उनको हमने निकाल भगाने की कोशिश में जो है ये काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि भिक्षु संघ जो है, जो बना हुआ है, उनके पास में भंते जी के बारे में बताना चाहिए कि भाई ये जो है, इनका विनय के दृष्टि से ये भंते जी जो है ये यहाँ पे कमजोर है। तो आप जो ज्येष्ठ भिक्षु है या भिक्षु संघ है, वो ऐसा प्रयास करें कि जिससे ये विनय के दृष्टि से ये भंते जी जो है वो ज़्यादा आगे बढ़े। तो इस प्रकार का निर्णय भिक्षु संघ ले। तो ये भिक्षु संघ की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब हम इस बारे में ज़्यादा पहल न करते हुए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई भी बौद्ध भिक्षु होता है तो उनको मैं पूजनीय बोलता हूँ, क्योंकि वो पूजनीय है। उन्होंने अपने सर्वस्व का त्याग करके, भौतिक सुखों का त्याग करके, पूरी जिंदगी भर बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए काषाय वस्त्र परिधान किया है। लेकिन मजे की बात ऐसी है कि काषाय वस्त्र परिधान करने के बाद में भारत में एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जहां पे उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। ये बहुत बड़ी कमी है, ये बहुत बड़ी कमी है। ये कमी को हम नकार नहीं सकते। और जब तक ये
ट्रेनिंग स्कूल तैयार नहीं होता है तो तब तक तो जो है माल, जो भी भिक्षु बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे, चिवर पहन लिया और दूसरे दिन खुद को भिक्षु बनाने लगे। तो पूरे बुद्धिस्ट राष्ट्रों में ऐसा सिस्टम नहीं है। वहां पे तो कम से कम 7 साल तक, 5 से 7 साल तक श्रामणेर को बने रहना पड़ता है, श्रामणेर बना रहना पड़ता है बड़े भिक्षु के पास में। और फिर बाद में उनको यदि बौद्ध भिक्षु बनना है तो कम से कम 10 साल से 21 साल तक उनको फिर से ट्रेनिंग लेना पड़ता है। मतलब ये बहुत प्रदीर्घ उनको ट्रेनिंग लेना पड़ता है। उससे कम का ट्रेनिंग लेके वो निष्णात नहीं होते, उनका विनय पक्का नहीं होता, उनकी जानकारी अधूरी रहती है। तो ऐसे अधूरी जानकारी वाले लोग यदि समाज में गए तो ये समाज का नुकसान कर सकते हैं, धम्म का भी नुकसान इसमें हो सकता है। लेकिन हम जो है पूरे भारत में छोटे छोटे, श्रीलंका में जो है लाखों भिक्षु है, कहते हैं कि 5 लाख से ज़्यादा भिक्षु है। थाईलैंड में भी 5 लाख से ज़्यादा भिक्षु है, ब्रह्मदेश में, थाईलैंड, बर्मा में भी, म्यांमार में 5 लाख से ज़्यादा भिक्षु है। तो ठीक है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। कहने का तात्पर्य है वहाँ पे भिक्षुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और हमारे भारत में तो बहुत ही कम है। 2-3 हजार के आसपास पूरे भारत में बुद्धिस्ट भिक्षु होंगे। जो परंपरागत बुद्धिस्ट है उनकी मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, वो तो ठीक है, वो अपने तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट में है, हिमालय के रेंज में रहने वाले, पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश के जो है वो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट है, उनकी बात अलग है। वो उनको जन्म से ही वो बुद्धिस्ट परंपरा से वो संस्कारित होते हुए आता है। लेकिन हम जो है अभी 1-2 पीढ़ी हमारी हो गई, बाबा साहब के आदेश के बाद में हम बुद्धिस्ट बने हैं। तो बुद्धिज्म के मामले में हमारा ज्ञान जो है अभी भी कम है और जानकारी काफ़ी कम है। तो हमारे भिक्षुओं की भी जानकारी काफ़ी कम है। तो ये जानकारी बढ़ाना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि यदि देखो, संघ जो है, हमेशा हम ये बताते कि बाबा साहब संघ को नकारते थे, तो दीक्षा लेते वक्त जो है उन्होंने भिक्षु संघ को नकारा। लेकिन तब भी बाबा साहब ये जानते थे कि बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो भिक्षु होता है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जो भिक्षु दिख रहे हैं वो भिक्षु ऐसे परिपूर्ण नहीं है। ये ज्ञान के मामले में, विनय के मामले में, प्रज्ञा के मामले में, शील के मामले में और विनय के मामले में ये नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। तो ये परिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि ये गुरु है, ये धर्म गुरु है। जो धम्म बताने वाला है वो आधा अधूरा आदमी, पूरे ज्ञान वाला अज्ञानी आदमी नहीं चाहिए। लेकिन साथियों, ऐसा हो गया कि उसके बाद में अभी इतने साल हो गए, अभी भी भारत में एक भी बुद्धिस्ट स्कूल, जो भिक्षु ट्रेनिंग स्कूल जो है वो नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन पूर्व ही डॉक्टर हर्षदीप कांबळे साहब ने बोधिपालो भंते जी जो है, जो 25 साल से भी ज़्यादा जिनका वास्तव्य थाईलैंड में रहा है, बहुत बड़े भंते जी है, वो बहुत ज्ञानी भंते जी है, उन्होंने भी एक प्रयास इस दृष्टि से चालू किया है अभी। तो यहाँ से अच्छे भिक्षु तैयार होंगे ऐसी हम अपेक्षा कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से उसको बांधा गया है डॉक्टर हर्षदीप कांबळे सर ने, उसके लिए बनाने के लिए जो परिश्रम किया है, जिस प्रकार से वो 5 स्टार फैसिलिटी बुद्धिस्ट मॉन्क को देने का उन्होंने प्रयास किया है, जो ट्रेनिंग करेंगे उनको जो भी चीज़ें जरूरी है उसका उन्होंने भरकस प्रयास किया है। लेकिन साथियों, हमारे पूरे भारत में तकरीबन 1 लाख कम से कम बुद्धिस्ट भिक्षु चाहिए। क्योंकि अभी तो हम जो है जुम्मे 2 करोड़ के आसपास लोगों ने बुद्धिज्म को लिया है। 1 करोड़ के आसपास लोगों के पास में सर्टिफिकेट है, बाकी लोगों के पास में सर्टिफिकेट नहीं है, वो अभी भी हिंदू लिख रहे हैं, महार हिंदू लिख रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन वो बुद्धिज्म को मानते हैं। मतलब तकरीबन 2 करोड़ लोग जो है वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। लेकिन भारत देश में बाबा साहब को जय भीम बोलने वाले लोग तकरीबन 13.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जय भीम बोलते हैं। इसी का मतलब ऐसा हुआ कि 13.5 करोड़ लोगों में से सिर्फ 2 करोड़ लोगों ने बुद्धिज्म लिया है, 11.5 करोड़ लोगों ने अभी भी बुद्धिज्म नहीं लिया है। जिन्होंने बुद्धिज्म लिया है उनको बुद्धिज्म के बारे में अभी भी ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है वो। और दूसरी भाषा में, धम्म की भाषा में यदि कहते जाऊं तो थोड़ा सा आमतौर पे शायद आपको बात कड़वी भी लगे, क्योंकि उसमें मैं भी आता हूं, मैं भी कोई समाज से अलग नहीं हूं। तो मेरे से लेकर सब भी है, तो तकरीबन हम अधम्म की राह पे ही चल रहे हैं, धम्म की राह पे नहीं चल रहे हैं। सत धम्म तो बहुत दूर की बात है। तो हम प्रयास करेंगे, क्योंकि हम बाबा साहब के लोग हैं, हम
हमें कोई भी थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता यदि हमें आत्मचिंतन करने का वक्त मिलता है, या कोई हमारी कमी निकालता है तो हमें उसका बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम ये प्रोसेस में है, हम अच्छा बनने की प्रयास में है, हम वो प्रोसेस में है। तो हमको जो भी ऐसी चीजें जो हमें हमारे पास में मिलती है अच्छा बनने की दृष्टि से, तो उसको हम स्वीकारते हैं और उस दृष्टि से खुद को तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत आदर्श समाज है। बाबा साहब के लोग जो है ये उच्च कोटि के लोग हैं, इनको आगे से आगे बढ़ने का प्रयास जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इस दृष्टि से हमें और बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है और ये निरंतर प्रयास होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बुद्धिज्म जो 11.5 करोड़ लोगों के पास में नहीं है, जिनके पास है उनको बुद्धिज्म मालूम नहीं, और जिनको जो अभी बुद्धिज्म में आए नहीं, 11.5 करोड़ लोग जय भीम तो लेते हैं लेकिन बुद्धिज्म में आए नहीं, तो उनको तो कुछ भी पता नहीं। तो बाबा साहब ने एक वाक्य बोला था कि भाई ये महाराम अंगानी हा धर्म बाटवला या खराब केला, असं होऊ नये। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो नीचे जाति के लोग हैं इन्होंने बुद्ध धर्म को लेके इसके अंदर ग्लानि ला दी, ऐसा ना हो। तो क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है साथियों, बहुत ज़्यादा है। भंते जी को जो है वो गाली देके हम हमारी जिम्मेदारी से दूर नहीं भाग सकते, क्योंकि संघ जो है, संघ सिर्फ बौद्ध भिक्षु से नहीं होता है। संघ का मतलब संघ के 4 कॉलम होते हैं, उपासक, उपासिका, भिक्षु, भिक्षुनी, ये 4 मिलके संघ बनता है। हम ऐसा बोलते हैं कि भाई ये जो भिक्षु है ये लंगड़ा है, ये अपाहिज है, ये ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा है कि ये 3 जो है तीनों भी अच्छे नहीं है ना, तीनों भी ठीक नहीं है। जब चारों ठीक हो जाएंगे, भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिका, ये जब ठीक हो जाएंगे तब तो संघ मजबूत होगा, तब तो संघ बहुत अच्छा होगा, तब तो हम पूरे तरीके से तैयार होंगे। इन 11.5 करोड़ लोगों को बुद्धिज्म देने की दृष्टि से बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमको इस दृष्टि से बहुत काम करना है साथियों। ये जो है ये गलत है, वो गलत है, हमारे पास में तो एक फैशन सी लगी आई है। खैर अभी हम बुद्धिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा आपको बता दूं कि 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। एक बहुत बड़ा कदम बाबा साहब के अनुयायियों ने उठाया, बाबा साहब के राह पे चलने का प्रयास उन्होंने किया, बहुत अच्छी बात हो गई। एक क्रांतिकारी दिन था वो, और लेकिन उसके 1 साल के अंदर ही बीसी कांबड़े साहब ने, जो बहुत अच्छे, बहुत आदरणीय है, उनके बारे में मैं क्रिटिक नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने एक सवाल पूछा कि भाई ये इन्होंने जो है, जिन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की, इनका यहां गलत हुआ, वहां गलत हुआ, वहां गलत हुआ, यहां गलत हुआ, 4 चीजें उनकी गलत हुई। तो इसका मतलब ये बाबा साहब का दिया हुआ पार्टी है ही नहीं, तो ये गलत है, ये नादुरुस्त है। तो मैं अभी दुरुस्त पार्टी बनाऊंगा। तो दुरुस्त पार्टी तैयार हो गई और नादुरुस्त तैयार हो गई। तो नादुरुस्त और दुरुस्त मतलब सिलसिला चालू हुआ गलत ठहराने का, और तब से जो सिलसिला चालू हुआ वो इतना चालू हुआ, इतना दूर तक गया कि फिर तो जैसे फैशन सी हो गई। हमारे जो नेता है, जब तक रिपब्लिकन पार्टी थी आम्बेडकराइट मूवमेंट को चलाने के लिए, तब तक रिपब्लिकन पार्टी के नेता, फिर बाद में मान्यवर कांशीराम साहब के नेतृत्व में जैसे बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ी, तो फिर बहुजन समाज पार्टी के नेता, हर नेता को गाली देने का एक फैशन जो है, ये हमारे पास में जो संस्कारित हुआ, ये हमें संस्कारी मिल गया। ये संस्कार इतना बलशाली हो गया कि हम चाहे छोटा जो है काम करने वाला छोटा आदमी, गरीब भी है, वो भी वैसा ही करता है, और जो IAS है, जो धम्म का प्रचार और प्रसार करता हूं बोल रहा है, वो भी क्रिटिक्स में फंस गया। वो भी पूरी ऊर्जा उसकी ज्यादा से ज्यादा ये गलत कैसा है, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, वो बताने में उसकी ज्यादा ऊर्जा जा रही। मतलब जो मजदूर है, जो उसकी ज्यादा ऊर्जा जा रही, मतलब जो मजदूर है, जो काम कर रहा है, दिहाड़ी काम कर रहा है या रिक्शा चला रहा है, उसकी भी सोच कौन गलत है इसके लिए ज्यादा ऊर्जा लग रही है। और जो IAS ऑफिसर है, जो धम्म का काम कर रहा है, उसकी भी ऊर्जा कौन गलत है, क्या गलत है, यही बताने में जा रही है। इधर में यदि देखा जाए तो एक सादा उपासक जो शायद बिहार में भी नहीं जाता, उसकी भी वही सोच हो गई कि जब तक मैं अध्यक्ष था, मैं पदाधिकारी था तो बड़ा अच्छा था, जब तक वो भिक्षु थे तो बड़ा अच्छा था,
और अभी जो ये बन गए, नए अध्यक्ष बन गए, तो ये खराब बन गए, तो ये ठीक नहीं है, तो मैं बिहार में भी जाना छोड़ दिया हूं। और फिर जो है, जो दूसरे नेता के बारे में भी उसको गाली देना चालू किया। भिक्षु के भी बारे में, जो अध्यक्ष बन गया पदाधिकारी, उसके बारे में भी, मतलब उसको ये जैसे पीएचडी मिल गई दूसरे का दोष बताने की। ये जो है सादे से सादा उपासक जो है, उसको ये डिग्री मिल गई। लेकिन जो सबसे बड़े भिक्षु है, जो ज्ञानी भिक्षु है, जिनके एक भाषण से बहुत सारे लोग परिवर्तित हो सकते हैं, जिनका भाषण देने का जो है वो बहुत बड़ा उनके पास में एकाधिकार है और बहुत ज्यादा उनके बातों में वजन है, लोग प्रभावित भी होते हैं, वो भी भिक्षु कौन कैसे गलत है, ये कैसे गलत है, वो कैसे गलत है, यही बताने में उनकी भी बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है। तो साथियों, हमें ऐसा लगता है कि ये शायद 1957 से लगा हुआ हमारा जो रोग है, जो हमको लग गया, वो उस रोग ने हमको बिल्कुल पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। हम लोगों की गलतियां ही निकाल रहे हैं, कौन गलत है, कौन गलत है, भिक्षु गलत है, नेता गलत है, ये आदमी गलत है, वो अध्यक्ष गलत है, ये गलत है, वो गलत है, सब गलतियां ही निकाल रहे हैं। फिर वो गलत निकालने के लिए, फिर दुरुस्त करने के लिए हम एक दुरुस्त वाला संगठन बना रहे, ये दुरुस्त संगठन है। फिर तीसरा कोई आदमी हमारे ऊपर क्रिटिस करता है कि ये गलत है, तो फिर वो एक दुरुस्त वाली अच्छी संगठन तैयार करता है। तो ऐसी बाढ़ सी आ गई है, बाढ़ सी आ गई। पॉलिटिकल में भी, राजनीति में तो है ही है, सामाजिक इसमें भी है, कर्मचारियों के संगठन में भी है, धम्म में भी वही है। तो साथियों, ये हमारा जो तरीका है, सोचने का जो तरीका है, हमें इसके ऊपर बदलना पड़ेगा, हमें इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। हम जो ये हमारे पूजनीय बौद्ध भिक्षु को, जो हमारे आदरणीय पूजनीय, जो पूजनीय है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन बुद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए दिया है, तो वो पूजनीय है। हो सकता है उनमें गलतियां हैं, उनमें वो जो है आचरण जो है, उनमें शील जो है, विनय जो, उसमें कमियां है, जरूर है। लेकिन ये भिक्षु आए कहां से? ये तो समाज से आए हैं। कौन से समाज से आए हैं? तो वो समाज से आए हैं जिस समाज का नेता 24 घंटे दारू पीता है, जुआ खेलता है, बाकी की और सारी चीजें करता है। नेता बोलने से मैं कोई पॉलिटिकल नेता नहीं बोल रहा हूं, स्थानिक लेवल पे, गांव का होगा, मोहल्ले का होगा, तो या फिर कोई एक हरी संगठन का होगा। तो ऐसा आदमी जो है, वो आदमी खुद अधम्म में जीने वाला आदमी धम्म का विश्लेषण कर रहा है और धम्म के ऊपर क्रिटिक कर रहा है, धम्म की गलतियां, हमारे पूजनीय बौद्ध भिक्षु की गलतियां निकाल रहा है। तो साथियों, गलतियां तो जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि अच्छे भिक्षु होने चाहिए, आदरणीय होने चाहिए, पूजनीय होने चाहिए। इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। इस बारे में मैं भी आपसे पूरी तरीके से 100% सहमत हूं। लेकिन ये उसका समस्या है, ये उसका उपाय नहीं है। हम समस्या को, हमारे पास में जो खुजली हो गई, तो हम खुजली को ही खुजा रहे, ये खुजली को ही खुजा रहे, खुजली, तो फिर ये फोड़ा बन रहा है ना, ये बहुत बड़ी जख्म बना रहा है ना वो। और इतनी बड़ी जख्म बना रहा कि हमारे कुछ दिनों के बाद में तो उस पैर को भी काटना पड़ेगा, पूरे शरीर को भी काटना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो वायरस है वो तेजी से पूरे शरीर में फैल रहा है। तो हम गलत तरीके से जा रहे हैं। इस दृष्टि से भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूजनीय भिक्षु है, इनके बारे में ऐसा कहना कि ये अनादरणीय है, ये है, वो है, ये हमें छोड़ना चाहिए। क्योंकि जो भी भिक्षु बने, ये कोई ब्राह्मण से तो भिक्षु, कोई मारवाड़ी से, कोई दूसरे जाति धर्म से तो भिक्षु नहीं आए होंगे, थोड़े से एक दो, लेकिन ज्यादातर जो भिक्षु है वो तो हमारा कोई चाचा होगा, कोई भतीजा होगा, कोई मामा होगा, कोई हमारे जात बिरादरी का आदमी होगा। ऐसा ही कोई युवा होगा जिसको लगा कि भाई बाबा साहब के मिशन के लिए मैंने काम करना चाहिए, तो फिर जैसा समाज है वैसा भिक्षु बन गया। समाज को जो पसंद, मतलब जो है स्वाभिमानी समाज में स्वाभिमानी नेतृत्व बनेगा, और लाचार समाज में लाचार नेतृत्व बनेगा। अच्छे धम्म, सतधम्म वाले समाज में, जो सतधम्म की राह पे है, जो धम्म की राह पे है, उनमें विनयशील भिक्षु बनेगा। और अधम्म के राह पे चलने वाले,
जो समाज में है, तो अधम्मों वाला भिक्षु बनेगा। ये दोष किसका है साथियों? और संघ जो मजबूत करना है, तो संघ अकेले भिक्षु से कभी मजबूत नहीं होगा। संघ जो मजबूत होगा वो उपासक, उपासिका, भिक्षु और भिक्षुनी, ये चार है। चारों को मजबूत बनाना है। तो भिक्षु को यदि आदरणीय, पूजनीय बनाना है, तो हमें जो लोग हैं, हम उपासक और उपासिका, हमें भी धम्म के, सद्धम्म के राह पे चलना पड़ेगा। तभी ही हमारे भिक्षु भी हमारे प्रयास से, जैसे औरंगाबाद के बाजू में या फिर अभी सारनाथ में प्रयास किया जा रहा है, जगह जगह प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ पे भिक्षु ट्रेनिंग हो, तो उसी प्रकार से बहुत बड़े, यदि हमें 1 लाख बौद्ध भिक्षु चाहिए, तो अभी डॉक्टर इंजीनियर बनाना हर माँ बाप का सपना तो है, जरूर है, पूरा भी करना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे तो हमने भिक्षु बनाने के लिए भी देने चाहिए, क्योंकि भिक्षु को जो आदर मिलता है, पूरी दुनिया में जो सम्मान मिलता है, वो इंजीनियर और डॉक्टर को नहीं मिलता। जो प्रतिष्ठा मिलती है, जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, वो डॉक्टर, इंजीनियर और बाकी वकीलों को नहीं मिलता। तो फिर हमारे बच्चों के लिए भी बौद्ध भिक्षु बनने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्यों ना हमारे बच्चे कहां से आएंगे बौद्ध भिक्षु? अच्छे भिक्षु कहां से होंगे? कोई कारखाना थोड़ी है, कई अलग से थोड़ी बनेंगे। ये हमारे ही बच्चों को हमको बनाना पड़ेगा। हमें जो लोग हैं, हम उपासक और उपासिका, हमें भी धम्म के, सद्धम्म के राह पे चलना पड़ेगा। तभी ही हमारे भिक्षु भी हमारे प्रयास से, जैसे औरंगाबाद के बाजू में या फिर अभी सारनाथ में प्रयास किया जा रहा है, जगह जगह प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ पे भिक्षु ट्रेनिंग हो, तो उसी प्रकार से बहुत बड़े, यदि हमें 1 लाख बौद्ध भिक्षु चाहिए, तो अभी डॉक्टर इंजीनियर बनाना हर माँ बाप का सपना तो है, जरूर है, पूरा भी करना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे तो हमने भिक्षु बनाने के लिए भी देने चाहिए, क्योंकि भिक्षु को जो आदर मिलता है, पूरी दुनिया में जो सम्मान मिलता है, वो इंजीनियर और डॉक्टर को नहीं मिलता। जो प्रतिष्ठा मिलती है, जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, वो डॉक्टर, इंजीनियर और बाकी वकीलों को नहीं मिलता। तो फिर हमारे बच्चों के लिए भी बौद्ध भिक्षु बनने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्यों ना हमारे बच्चे कहां से आएंगे बौद्ध भिक्षु? अच्छे भिक्षु कहां से होंगे? कोई कारखाना थोड़ी है, कई अलग से थोड़ी बनेंगे। ये हमारे ही बच्चों को हमको बनाना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये धम्म को, क्योंकि दूसरी तरफ देख रहे हैं हम, ताकतें जो है बहुत बड़े पैमाने पे ऐसी बढ़ रही है कि आपके हर सांस का हिसाब लगाया जा रहा है। आपको सांस लेने की भी परमिशन नहीं मिलेगी शायद। स्थिति ऐसे आ गई है, आपके लिए कठिन है, आपके लिए और मेरे लिए कठिन है। तो ऐसे वातावरण में यदि हमको धम्म को आगे बढ़ाना है, तो भिक्षु को बदनाम करके हम धम्म को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हमें जो है, हमें भी खुद उपासक और उपासिकाओं को सद्धम्म की राह पे चलना पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। इसके सिवा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यदि नहीं चलेंगे तो हमारे लड़के जो है ये लाचार और कैसे पैदा होंगे, कैसे होंगे? हमारी आने वाली पीढ़ी जो है, ये इनको गुलाम बनने से फिर कोई रोक नहीं सकता। हमारे आने वाली नस्ल को जो है वो बर्बाद करने से कोई रोक नहीं सकता। और उसको बर्बाद करने के लिए, उसको लाचार बनाने के लिए, उसको गुलाम बनाने के लिए पूरी तरीके से ये व्यवस्था जिम्मेदार नहीं रहेंगी, हम खुद जिम्मेदार रहेंगे, हम उसकी जिम्मेदार हैं। तो साथियों, हमें जिम्मेदारी से, इस दृष्टि से सोचना पड़ेगा और इस दृष्टि से आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। आप इस विषय पे आत्मचिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे अच्छे लोगों के साथ में और मार्ग निकालेंगे, ऐसी मुझे आशा है। धन्यवाद। जय भीम।